अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मैं बहुत कम कहते थे। आपने मैं कहा, बहुत जगह पे कहा, लेकिन बहुत कम कहा। हुजूर की पूरी जिंदगी में सबसे कम जो अल्फाज सुनने में आए वो मैं है, और जो लफ्ज सुनने में ही नहीं आया वो ना। हुजूर ने कभी किसी को ना नहीं कहा, मैं कम कहा और ना कभी नहीं कहा। मेरे इमाम कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सूफिया कहते हैं कि अगर कलमे में ला ना होता नहीं तो हुजूर की जबान पर कभी ला आता ही नहीं। तारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आका अलैहिस्सलाम से उम्मुल मोमिनीन ने पूछा हुजूर आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? मेरे आका अलैहिस्सलाम का जवाब कितना खूबसूरत था। जिसकी बोली इतनी खूबसूरत हो उसकी सूरत कितनी खूबसूरत होगी। आका फरमाते आयशा मेरे हुस्न में नमक है। जिंदगी भर तशरीह करते जाइए, इस हदीस की जिंदगियां खत्म होगी, हदीस की तशरीह खत्म नहीं होगी। क्या फरमाया? मेरे हुस्न में नमक है। मैं तलाश करने लगा कि आखिर हुजूर ने ऐसा क्यों कहा, तो मुझे इस हदीस की तशरीह सैयदी आला हजरत के एक रिसाले में मिली कि वो लिखते हैं कि हुस्न में नमक है। देखिए हजरत यूसुफ के हुस्न की लाज भी रखी और अपना हुस्न भी बयान कर दिया। हुस्न यूसुफ की लाज, क्या हुजूर की शान है कि हुस्न यूसुफ की लाज भी रखी और अपना हुस्न भी बयान कर दिया। फरमाया आयशा मेरे हुस्न में नमक है। क्या मतलब? एक इंसान है, समझ लीजिए कि हमारे डॉक्टर साहब को ले लें या हमारे मुखैर कौम फारूक दरवेश साहब को ले लें या किसी और को ले लें, इकबाल साहब को ले लें। इन्होंने अपने घर आप लोगों की, हम सब की दावत की। दावत करने के बाद इन गैरतमंद अल्लाह वालों ने सोचा कि बुलाया हमने अल्लाह वालों को है, खाना ऐसा बनाएंगे कि सब तारीफ करते हुए जाएं। तो कहा कि काम करते हैं, वो सफ़ेद जो फार्म की मुर्गी है उसने वो नहीं बनाना, उसमें देसी मुर्गियां जमा करो वो बनाओ। मसाले यहाँ के नहीं, मसाले तो फिर मदीने मुनव्वरा के लाके डालो, और कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर उसके बाद कहा पीर बापू जैसा सैयद खाएगा, कारी रिजवान जैसा सनाखान रसूल खाएगा और ये लोग खाएंगे। लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने फौरन एक घमंड से अपनी गर्दन को झुरझुरी दी और कहा जब लाखों की हांडी में बना चुका तो ये 5 रुपए का बेऔकाती नमक इसको मैं हांडी में क्यों डालूं? जब लाखों रुपए मैंने हांडी पे खर्च कर दिए हैं तब मैंने नमक नहीं डालना। जब दस्तरखान सज गया और जैसे ही मुंह में लुकमा पड़ा तो फौरन लोग एक दूसरे को कंखियों से इशारा करने लगे। लोगों ने ये नहीं देखा कि इसमें देसी घी है, ये नहीं देखा कि देसी मुर्गी है, ये नहीं देखा कि मदीने मुनव्वरा के मसाले हैं। जैसे ही मुंह में पहला लुकमा पड़ा कंखियों से इशारे होने लगे। वही बात क्या है? तो बोले खाने में नमक नहीं है। 5 रुपए के नमक ने सारे मेहनतों पर पानी फेर दिया। मतलब क्या? कितना ही कीमती कुछ भी डाल लो, जब तक नमक नहीं मिलाओगे खाना लजीज नहीं होगा। मेरे आका ने कहा आयशा मेरे हुस्न में नमक है। यानी तू क्या सोच रही है कि यूसुफ खूबसूरत थे तो खूबसूरत क्यों थे? ये मत पूछ कि यूसुफ कितने खूबसूरत थे और मैं कितना खूबसूरत हूं। जिस तरह खाने में नमक मिलाए बगैर खाना लजीज नहीं हो सकता, जब तक मेरा नूर किसी में डाला नहीं जाता वो मेरे नूर की मिलावट की वजह से खूबसूरत है। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है और बड़े मजे में फरमाते हैं ये दुनिया खूबसूरत क्यों है, ये दुनिया में हुस्न क्यों है, ये दुनिया में जमाल क्यों है? कहते वही जलवा शहर बशैर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही जलवा शहर बशैर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही लैर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही थार है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। यानी जो भी खूबसूरत है सिर्फ हुस्न मुस्तफा की मिलावट की वजह से खूबसूरत है। अगर कोई खूबसूरती की वजह से किसी से इश्क किया जा सकता है तो हुजूर ज्यादा हकदार हैं हुस्न के। वजह यह है कि अल्लाह ने वो हुस्न अता फरमाया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपनी मसनवी में लिखते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हुजूर के पास आते थे तो बशर के भेष में आते थे। एक दिन मेरे आका ने कहा जिब्रील जब भी तुम मेरे पास आते हो तो अपनी असली सूरत तुमने मुझे नहीं दिखाई,
तुम बशर के लिबास में आते हो तो एक काम करो, किसी दिन नकाब उल्टो और मुझे अपनी असली शक्ल दिखा दो। तो जिब्रील ने कहा एक काम करें, मेरे 600 पर है, आप बकी में आइए रात के वक्त अकेले, मैं अपनी असली शक्ल आपको दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और फिर जिब्रील ने 600 पर खोल दिए और जो लिबास बशर था वो उतार दिया और अपनी असली शक्ल दिखा दी। आरिफ रूमी कहते हैं जब जिब्रील की असल शक्ल देखी तो हुजूर मुस्कुराने लगे। तो जिब्रील ने कहा मैं असली शक्ल में नहीं आता था, आप भी तो असली शक्ल में नहीं आए हो, इस दुनिया में आप भी तो असली शक्ल में नहीं आए हो, मैंने पर्दे उठाए, आप भी तो पर्दे उठाए। सरकार ने फरमाया जिब्रील अगर मैंने पर्दा उठा दिया तो तू देख भी नहीं सकेगा, तू देख नहीं सकेगा। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरा रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, हकीकत मुस्तफ़ा किसी को नहीं पता। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने फरमाया जिसने देखा हुजूर का अक्स देखा, हकीकत मुस्तफ़ा को कोई नहीं देख सका। बल्कि एक जुमला यहाँ ऐड करके ईमान ताज़ा कर लें, खुदा को जिसने देखा वो एक ही था और नबी को जिसने देखा वो भी एक ही था। खुदा को देखने वाली एक आंख थी जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखें कहते हैं, और हकीकत मोहम्मदिया को देखने वाली जात भी एक थी जिसे जाते खुदा कहते हैं। खुदा ने हकीकत मुस्तफ़ा को देखा और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुदावंद कुद्दूस का जलवा देखा। ना खुदा को कोई देख सका, ना हकीकत मुस्तफ़ा को कोई देख सका। यही मंजूर था कुदरत को कि साया ना बने ऐसे यक्ता के लिए, ऐसे ही यक्ता ही हो। अगर कोई कहता है इल्म की बुनियाद पर किसी से इश्क किया जाए, हुजूर से बड़ा आलिम कौन? हजरत आदम सबसे बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम कि फरिश्ते उनके सामने इल्म से मुतासिर होकर सजदा रेज हो गए। लेकिन हजरत आदम का इल्म कितना, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। ये कुल्लहा में मुफस्सरीन कहते हैं यानी सारी चीजों का इल्म अल्लाह ने दे दिया। मुफस्सरीन ने लिखा कि अव्वल से लेकर कयामत तक जितनी चीजें बनेगी हर चीज का इल्म अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया। ये इल्म आदम है कि हर चीज का इल्म दिया, और चीज कहते हैं अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा जो है उसको चीज कहते हैं। इसका मतलब इल्म अशिया दिया और क्या नहीं दिया वो अल्लाह ने बता दिया। लेकिन जब हुजूर के इल्म की बात आई तो अल्लाह फरमाता है वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने वो सब कुछ आपको सिखा दिया। अगर इल्म की बुनियाद पर किसी से इश्क किया जा सकता है, उनसे बड़ा इल्म वाला कौन है?